Good morning, students. I am well here and I hope all of you are also well at your home. Today we are here to discuss a new chapter that is reproduction in plants. Hey, so let us start our chapter that is reproduction in plants. आज बेटा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे केवल कि रिप्रोडक्शन क्या होता है नहीं और ये किस तरह से प्लांट में होता है, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। नहीं, रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को बर्थ देता है। मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग या फिर गिविंग बर्थ टू young ones of their own kind, young ones of their own kind is called reproduction. रिप्रोडक्शन के बारे में हम कहते ही यही हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं अपने ही तरह के। ऐसा है कि अगर मतलब इंसान जन्म देगा तो इंसान के ही बच्चे को जन्म देगा, नहीं तो ओन काइंड का यहाँ पर यही मतलब होता है बेटा कि जो भी स्पीसीज अपने यंग वंस को जन्म देती हैं वो अपने ही लक्षण वाले स्पीसीज को जन्म देती हैं। जैसे कोई प्लांट है तो वो प्लांट को ही जन्म देगा, किसी एनिमल को जन्म नहीं देगा। समझ में आ गई बात? और यही रिप्रोडक्शन का नियम कहता है। रिप्रोडक्शन में यंग वंस को रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं, यंग वंस को बर्थ जरूर देते हैं, लेकिन वो अपने ही काइंड का होता है। आई होप क्लियर है। दूसरी बात कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी? व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी? क्वेश्चन मार्क। रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन? तो हम कहेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन शैली को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? रिप्रोडक्शन के। बिना रिप्रोडक्शन के एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए लाइफ साइकिल को चलाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, तो हम क्या कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, इज नेसेसरी because it helps to maintain the life cycle of an organism. कोई प्रॉब्लम है? रिप्रोडक्शन नेसेसरी है क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है लाइफ साइकिल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। क्लियर है? अब बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत आसान है ये। ठीक है, दो तरह के रिप्रोडक्शन हो गए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, मैंने आपसे ये कहा कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को बर्थ देता है, वो अपने ही काइंड के यंग वंस को बर्थ देता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है। तो हम कहेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यंग वंस को तो बर्थ देता ही है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन है तभी किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल चलता है, अगर नहीं है तो वो स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कहते हैं क्या कि द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है कि यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कम से कम कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे बेटा कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट है। कुल मिलाकर बात क्या है कि चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों ही केस में क्या है बेटा, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना और लाइफ साइकिल को चलाते रहना ही इसका काम है। मतलब ये कि अगर हम बात करें कि लाइफ साइकिल किस तरह चलता रहेगा तो हम कहेंगे क्या कि उसके लिए जरूरी क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। नहीं, बिना रिप्रोडक्शन के ये होगा, कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जब भी रिप्रोडक्शन की बात होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये लाइफ साइकिल को चलाने की बात है। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं पहले केस में, जैसे देखिए पहले केस में हम किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन in which, ठीक है बेटा, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कहते हैं, द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है बेटा, जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम ये भी कहते हैं कि इट जनरली टेक्स प्लेस ठीक है बाय ब्रेकिंग डाउन और डिवाइडिंग या डिवीजन ऑफ मैच्योर्ड पेरेंट। डिवीजन ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है बेटा कि जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए इसमें केवल कम से कम 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं। और इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, it always takes place in multicellular organism. It always takes place in multicellular
क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आज जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है। इसमें हमने कहा कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग यंग वन और गिविंग बर्थ टू यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन वो ओन काइंड के होने चाहिए, अपने ही प्रकार के होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, तो हम कहेंगे क्या कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का, तो दो टाइप का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जिसमें कम से कम मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। वहां पर हमेशा हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो जनरली ब्रेकिंग डाउन और डिवीजन ऑफ मैच्योर्ड पेरेंट्स से होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लगभग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करता है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।